हो गया। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज दोहा वाचन कार्यशाला का तीसरा चरण है। और इस कार्यक्रम में आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्रीमती दीपिका पोद्दार जी, जो कि एक जागरूक अभिभावक बतौर हमारे साथ जुड़ती हैं। पहले भी इस पटल पर कई बार आपकी प्रस्तुति हो चुकी है। आज आपने इस कार्यक्रम में सहमति दी, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय हर्षिता जोशी जी, जो कि हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे। और इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करेंगे देवेश पपड़े जी। और संचालन करेंगे हमारी दोस्त अनेरी पोद्दार जी, तो जो कि कक्षा 8 की छात्रा है मेडिकेप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर से। मैं स्वागत करता हूं इस पटल पर आदरणीय श्री आकाश आसर सर का, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। और इस कार्यक्रम में अन्य अभिभावक और अतिथि हमारे बीच आज जुड़े हुए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच ज्योति शाह जी जुड़े हैं, जो कि जूनियर हाई स्कूल सोनी में है बच्चे पढ़ाने। का 5 बच्चे आपके विद्यालय से जुड़े थे। तो इस कार्यक्रम में जितने भी अतिथि जुड़े हैं, सुमित श्रीवास्तव सर हमारे बीच जुड़े हैं। और कई अभिभावक, शिक्षक, साहित्यकार, नन्हे मुन्ने दोस्त, मैं सभी का स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपू अपने दोस्त अनेरी जी को। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम बृहस्पति शुक्र छुट्टी करते हैं, लेकिन कल हमने कुमाऊनी आदरणीय आकाश शाश्वत सर ने पिछले बार आयोजक मंडल की बैठक में रखा है कि कहीं ना कहीं हमको अपनी मातृभाषा को भी आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रस्ताव आया था। तो हमको ये लगता है कि हम बृहस्पति छुट्टी के दिन कम से कम उस भाषा को रखें। तो कल के लिए काफ़ी सहमति हमारे दोस्तों ने दे दी है। तो कल के इस कार्यक्रम के लिए भी मैं आपको आमंत्रण भेजूंगा। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपनी दोस्त अनेरी जी को आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। स्वागत है दोस्त अनेरी जी। सर अनेरी ऑनलाइन हो रही है। एक्चुअली क्या है कि पावर कट हो गया है, बहुत तेज बारिश हो रही है। चलिए कोई तो बात नहीं। वो दूसरी दूसरी डिवाइस से ऑनलाइन हो रही है सर। चलिए कोई कुछ बात नहीं, सेकंड कोई लगेंगे बात नहीं, सर। छोड़ दीजिएगा। तो मैं इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हर्षिता जी को, जब तक अनेरी जी जुड़ते हैं, हर्षिता जी को आमंत्रित करता हूं, जो कि हमारे आज के इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हैं। हर्षिता जी। जी सर, और आपका बहुत बहुत और आभार। हर्षिता जी आप बने रहेंगे। यदि अनेरी जी का नेटवर्क काम नहीं करता तो आपको मोर्चा संभालना पड़ सकता है। फिलहाल मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, इसीलिए विशिष्ट अतिथि को ट्रेंड वाले को बनाया जाता है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो कहीं ना कहीं मदद करेंगे। अनेरी जी जुड़ सर चुकी मैं हैं, लेकिन आप उपस्थित हूँ, माफ जी कीजिएगा नेटवर्क की कुछ इशू हो गया था तो मैं अब उपस्थित हूँ। हाँ, स्वागत है दोस्त। जी नमस्कार, मेरा नाम अनेरी पोद्दार है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर से हूँ। मेरी माता का नाम श्रीमती दीपिका पोद्दार है। मेरे पिता का नाम श्री आशीष पोद्दार है। मेरी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम कुमारी अदिति पोद्दार है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को बाल प्रहरी की 908वीं कार्यशाला में आमंत्रित करती हूँ। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमती दीपिका पोद्दार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री आकाश सारस्वत सर, श्री अशोक कुमार नेगी सर, श्री श्याम पलट पांडे सर, आपका भी बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथ ही हमारी आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी हर्षिता जोशी, कक्षा 7 की छात्रा है, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। इसके पश्चात आज की अध्यक्षता कर रहे श्री देवेश पपने, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे सभी प्रतिभागी, सारे अभिभावकगण, शिक्षकगण, आप सभी का भी आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। इसके पश्चात मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। तो मेरी माता जो हैं, वो मेरी और मेरी के लिए काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स, एक्टिविटीज़ नेट पर सर्च करती रहती हैं। तो एक दिन उन्हें नेट पर बाल प्रहरी का नाम दिखा। फिर क्या, उन्होंने उदय किरौला सर से संपर्क किया और इसी तरह मैं कार्यक्रम से जुड़ गई। संचालन की बात करूँ तो मेरा शुरू से ही संचालन करने का बहुत मन था,
जब से मैंने बाल प्रहरी की कार्यशालाओं को जॉइन करना शुरू किया है, तब से ही मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एक दिन इसी तरह संचालन करना है। मैं भी संचालक बनना चाहती हूँ। तो और इसी तरह मैं उदय किरोला सर का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उन्होंने एक बार मुझे पुनः संचालन का अवसर प्रदान किया। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ इस वंदना के द्वारा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा, निशेषजाड्यापहा। इसके पश्चात मैं आरंभ करती हूँ इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि कुमारी हर्षिता जोशी, जो कक्षा 7वीं की छात्रा हैं और नानक मत्ता पब्लिक स्कूल उधम सिंह नगर से हैं। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, स्वागत है। जी, आपका बहुत-बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानक मत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानक मत्ता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। तो जैसे कि आज हम सभी जानते हैं, आज है दोहा गायन कार्यशाला, जिसके मुख्य अतिथि हैं श्रीमती दीपिका पोछार जी, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे बीच जुड़ी हैं। मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं आज की अध्यक्षता कर रहे हुए देवेश पपने जी, जो कि कक्षा 8 के छात्रा है हल्द्वानी से। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं आज का सुंदर संचालन कर रही हुई दीदी अनेरी पोछार, कक्षा 8, इंदौर मध्य प्रदेश से। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। उसी के साथ आदरणीय श्याम पलक पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से, एवं आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। उन्हीं के साथ अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं बाल प्रहरी में जुड़े हुए अन्य शिक्षकगण एवं मेरे बड़े भाई बहनों को मेरा प्रणाम एवं मैं इस मंच में उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। उसी के साथ मैं आदरणीय उदय किरोला जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज मेरे को फिर से विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। बहुत बहुत आभार सर। तो इसी के साथ मैं आप सभी के समक्ष अपने 2 दोहे प्रस्तुत करूंगी। मेरा पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, और को शीतल करे आपहु शीतल होय कबीरा, आपहु शीतल होय। जो ये दोहा है, इसमें कबीरदास जी कहते हैं, व्यक्ति को हमेशा ऐसी बोली बोलनी चाहिए जो सामने वाले को अच्छी लगे और खुद को भी आनंद की अनुभूति हो। मेरा अगला दोहा है, साधु ऐसा चाहिए कबीरा, थोथा दे उड़ाए। अर्थात इस वाले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निर्थक को उड़ा देंगे। जी धन्यवाद। जी अनेरी जी, आगे बढ़ें। जी, आपकी बहुत-बहुत अच्छी प्रस्तुति रही बहन। इसके पश्चात मैं आप सभी को आज के कार्यक्रम के नियम बताती हूँ। आप सभी जब भी आप प्रस्तुति दें, कृपया अपने माइक्स को म्यूट पर रखिएगा
ताकि किसी भी तरह की असुविधा ना हो। और जब आप दोहे पढ़ें, कृपया उसे किसी कागज़ में देखकर ना पढ़िएगा। आप सभी को 2 दोहे पढ़ने हैं और उन दोनों दोहों का मतलब भी बताना है। आज का जो कार्यक्रम है वो दोहा सुनाने का है, दोहा वाचन कार्यशाला है आज की। तो मैं आप सभी को बहुत-बहुत बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ कि आप सभी की प्रस्तुति बहुत अच्छी रहे। इसके पश्चात आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी पहली प्रतिभागी कुमारी श्रद्धा पुनेठा, जो कक्षा 5 की छात्रा हैं और मानस अकेडमी पिथौरागढ़ से हैं। क्या आप उपस्थित हैं बहन? श्रद्धा जी, आप उपस्थित हैं? लगता है वो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई हैं, तो कोई बात नहीं। हमारा दूसरा प्रतिभागी है कुमारी चेतना बोरा, जो कक्षा 3 की छात्रा हैं और गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोली हाट से हैं। चेतना जी, आप उपस्थित हैं? कोई बात नहीं, शायद वो भी उपस्थित नहीं हो सकी। कुमारी नीलाक्षी कलोनी, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से हैं। आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज दोहा वाचन कार्यशाला है। तो कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्रीमती दीपिका पोद्दार मैम, इंदौर मध्य प्रदेश से। मैम, आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन हर्षिता जोशी, कक्षा 7, नानक मत्ता, उधम सिंह नगर से। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेरे बड़े भैया देवेश अपने कक्षा 8 हल्द्वानी से एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी अनेरी पोद्दार, कक्षा 8, इंदौर मध्य प्रदेश से। तो मैं भी ज्यादा समय न लेते हुए अपना दोहा सुनाती हूँ। मेरे दोनों ही दोहे कबीरदास जी के हैं। तो मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा पाप कबीरा, जहाँ क्षमा वहाँ। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, जहाँ दया होती है वहीं धर्म होता है, जहाँ लालच होता है वहाँ पाप का वास रहता है, जहाँ क्रोध होता है वहाँ सर्वनाश है, जिन लोगों के मन में क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास है। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। माटी कहे कुमार से, तू क्या रो दे मोय, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रो दूंगी तो कबीरा, मैं रो दूंगी तो। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, जैसे कुम्हार मिट्टी को रोता है, उसे अपना मनचाहा आकार देता है, उसी प्रकार एक दिन मिट्टी को भी अवसर मिलेगा, जब जीवन के पश्चात कुम्हार का नश्वर शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, वह अपने अनुसार उसे आकार निकाल करेगी। उस दिन मिट्टी कुम्हार को रौंदेगी। इस संसार में प्रत्येक को अवसर मिलता है। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इस संसार में प्रत्येक को अवसर मिलता है, सब समय पर निर्भर है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से लय में गाया। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी गरिमा को, जो कक्षा 8 की छात्रा है और राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा से हैं। क्या आप उपस्थित हो? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आप सभी आदरणीय जनों को मेरा नमस्कार। मैं गरिमा पडलिया, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी। मैं आपके समक्ष कुछ कबीरदास जी के दोहे गाना चाहती हूँ, जो कि इस प्रकार है। माया दीपक नरपतंग, भ्रमि भ्रमि विपणन, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, एक आध उपरंत कबीरा, एक आध उपरंत। अर्थात माया दीपक नर पतंग के समान है,
जो बार बार दीपक में गिरता है। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु की कृपा से एक दो मनुष्य ही इससे पार हो पाते हैं। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। सतगुरु हम सूरज कर, एक कहा प्रसंग, एक कहा प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का, एक आध उबरंत कबीरा, भीज गया सब रंग। अर्थात सदगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर ऐसा प्रसंग सुनाया, ऐसा लगा मानो प्रेम की बारिश हुई, जिससे मेरा सारा शरीर प्रेममय हो गया। धन्यवाद। शुभरात्रि। जी, आपने बहुत ही खूबसूरती से दोहों का वाचन किया है। बहुत बहुत आभार। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करती हूँ उनको जिनके दिल के खूबसूरत हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्चे मूरत हो आप, मन से सच्चे मूरत हो आप। तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ श्री आकाश सारस्वत सर को कि वे आएं और अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया अनेरी। सबसे पहले प्रिया अनेरी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। बाल प्रहरी के इस तत्वाधान में हो रहे 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला, जो कि दोहा वाचन पर आधारित है, में मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय दीपिका जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय हर्षिता, अध्यक्षता कर रहे प्रिय देवेश और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय अनेरी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्ता कर्म योगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाजसेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। दोहा वाचन कार्यशाला का एक तीसरा चरण है। बच्चों के द्वारा एक से एक बेहतरीन दोहों का वाचन किया जा रहा है लयबद्ध रूप से। अब मुख्य रूप से फिर भी ये लगातार देखना आ रहा है, तीसरा दिन है, लेकिन दोहे लगातार कबीरदास के चल रहे हैं, संत कवि कबीरदास। तो निश्चित रूप से दोहों के दृष्टि में यदि उन्हें दोहा सम्राट कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अधिकतम बच्चे उन्हीं के दोहों का वाचन लगातार कर रहे हैं और उनके नीतिपरक दोहे वास्तव में इतिहास में अमर है। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की कार्यशालाएं कोरोना काल से शुरू हुई और आज लगातार अनवरत बढ़ रही हैं। 1000वें पड़ाव की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। निश्चित रूप से ऑनलाइन कार्यशालाओं की जब हम बात करते हैं तो ये एक रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूल चूल परिवर्तन का माध्यम बन चुकी है। बच्चों के व्यक्तित्व में जो विकास हो रहा है, सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, उनके माता पिता भी उसको सुस्पष्ट बच्चों में देख रहे हैं और इसी का परिणाम है कि आज यह कार्यशाला 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। अभिभावकों का, बच्चों का, शिक्षकों का जैसा सहयोग, जैसा प्रेम, जैसा स्नेह इस कार्यशाला को मिल रहा है, उसी का परिणाम है कि कार्यशाला निरंतर रूप से तीव्र गति से आगे चल रही है। प्यारे बच्चों, जीवन को जितनी सरलता से जिया जाए, जीवन उतना सरल हो जाएगा और जितना जटिलता से जिया जाए उतना जटिल हो जाएगा। प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो दुश्मनों को भी अपना बना सकती है और वास्तव में मीठी बोली और प्रेम भरी वाणी हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़े साधन के रूप में सामने आती है। व्यसन मुक्त जीवन, सच्चरित्र जीवन निश्चित रूप से हमें
जीवन में बहुत सारे बेहतरीन अवसरों के द्वार खोलता है और हम बहुत तेजी से आगे उच्चतम स्थिति के लिए बढ़ सकते हैं। वास्तव में जिस देश में चरित्रवान नागरिक हो, जिस देश में व्यसन मुक्त नागरिक हो, उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे बच्चों, जब हम दोहों की बात करते हैं, जहां कबीरदास जी के दोहे प्रसिद्ध हैं, वहीं मात्र 700 दोहे लिखकर बिहारी लाल जी भी साहित्य जगत में अमर हो गए। और निश्चित रूप से दोहे इतने प्रभावपूर्ण होते हैं कि एक एक दोहा की हम यदि मीमांसा करें, यदि उसकी टीका करें, तो एक पुस्तक भी बन सकती है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन व्रत को न केवल पढ़ना, अपितु उनके जीवन मूल्यों को अपने आचरण में ढालना हमें जीवन के उच्चतम क्षेत्रों में ले जाने के लिए मदद करता है। और वास्तव में हम यदि ऐसा करने में सफल रहते हैं तो हम जीवन में उच्चतम क्षेत्र में जाएंगे ही। प्यारे बच्चों, आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल जी के दो दोहों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नंबर 1, कहत नटत रीजत खिजत, खिलत मिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनौ ही सो बात। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सोविंदो, आगे कौन हवाल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत आभार सर। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करती हूँ श्री पीयूष उपाध्याय को, जो कक्षा 8 के छात्र हैं और राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा से हैं। आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जी स्वागत। आज दोहा गायन कार्यशाला में मैं आपके समक्ष पीयूष उपाध्याय कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल का छात्र कबीरदास जी के 2 दोहे पेश करना चाहता हूँ, जो कि इस प्रकार है। कबीरा कहाँ गर्बियो, ऊंचे देख आवास, काल पड़े भुवि लोटना, तापर जामी घास। कबीरा तापर जामी घास। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने ऊंचे ऊंचे भवनों को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के आने पर ये जमीन में गिर जाएंगे और इन पे घास जम जाएगी। मेरा दूसरा दोहा इस प्रकार है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरा दीपक देखा माही। जब मेरे अंदर अहंकार था, तब मुझे ईश्वर नहीं मिले, परंतु अब मुझे ईश्वर के मिल जाने पर मेरा अहंकार समाप्त हो चुका है। जब से मैंने ईश्वर रूपी दीपक को पाया तो अंधकार रूपी अहंकार समाप्त हो गया। धन्यवाद। जी, आपके दोहे बहुत ही अच्छे थे और आपकी प्रस्तुति भी बहुत सुंदर रही। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी दिव्या बोरा को, जो कक्षा 5 की छात्रा हैं और गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोली हाट पिथौरागढ़ से हैं। आप उपस्थित हैं बहन? दिव्या जी, आप उपस्थित हैं? उपस्थित नहीं हो सकी। मैं आमंत्रित करती हूँ साक्षी बिष्ट को, जो कक्षा 9 की छात्रा हैं और राजकीय इंटर कॉलेज
लोहारचा और बागेश्वर से हैं। साक्षी दीदी, आप हैं उपस्थित? लगता है वो जुड़ नहीं सकी। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री समर सैलानी को, जो कक्षा 7 के छात्र हैं और गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोलीहाट पिथौरागढ़ से हैं। श्री समर जी, आप उपस्थित हैं? लगता है वो भी नहीं जुड़ सके, कोई बात नहीं। कुमारी ईशानी सिरोना, जो कक्षा 4 की छात्रा हैं और गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोलीहाट पिथौरागढ़ से हैं। क्या आप उपस्थित हैं बहन? कोई बात नहीं, अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। कुमारी मंत्रिता शर्मा, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं और ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, स्वागत है आपका। जी दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठजनों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को भी मेरा सादर नमस्कार। जैसे कि आज दोहा गायन कार्यशाला है और इस दोहा गायन कार्यशाला के अंतर्गत मैं भी आप सभी के समक्ष अपने दो दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अनोखी बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अनोखी बात, जो बाटे त्यों बढ़े, बिन बाटे घट जाए। अर्थात सरस्वती यानी जो सरस्वती माता है वो हमें बुद्धि देती है और बुद्धि की एक खास बात है कि हम जितनी बुद्धि देंगे, जितना लोगों को पढ़ाएंगे, उतनी हमारी बुद्धि और बढ़ेगी। जितना हम लोगों को पढ़ने में मदद करेंगे, उतनी हमारा जो ज्ञान है उसका विकास होगा, हमारी बुद्धि और आगे बढ़ेगी। लेकिन हम अगर अपने ज्ञान को बांटेंगे ही नहीं तो हमारा ज्ञान जितना है उतना ही रह जाएगा और वो भी कम हो जाएगा। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है कि मेरा दूसरा दोहा है। अति का भला न बोलना, अति की भली न छू। अति का भला न बोलना, अति की भली न छू। अति का भला न बरसाना, अति की भली न छू। अति का भला न बरसाना, अति की भली न छू। यानी जिस प्रकार बहुत ज्यादा बारिश हो, बहुत ज्यादा ठंड हो या बहुत ज्यादा गर्मी हो, वो शोभा नहीं देता, उसी प्रकार अति का भला बोलना यानी बहुत ज्यादा बोलना या एकदम ही चुप रहना कभी भी अच्छा नहीं होता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। जी, आपने बिल्कुल सही कहा और आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। इसके पश्चात मैं आगे बढ़ते हुए चंदन सा आदर कुमकुम सी आस्था, चंदन सा आदर कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती दीपिका पोद्दार मैम, जो इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। नमस्कार, मैं इंदौर से दीपिका। आज के इतने सुंदर कार्यक्रम की मैं आज मुख्य अतिथि हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय उदय किरोला सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया। और सभी उपस्थित अभिभावक, आकाश सारस्वत सर, नेगी सर, श्याम पलट पांडे सर, सभी को मेरा सादर वंदन, अभिनंदन। और बच्चे इतनी सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम खत्म ही ना हो। आज देख रही हूँ कि आज इसका तीसरा चरण है। लगातार बच्चों की सहमति आ रही थी ग्रुप पर। मतलब बच्चे कितना उत्सुक है इन प्रोग्राम्स के लिए, ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही ये देख रही थी मैं कि अभी भी कार्यक्रम में बच्चे एक के बाद एक जो प्रस्तुतियां दे रहे हैं और अर्थ सही दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के जरिए वो दोहों को पढ़ रहे हैं और उनका अर्थ भी जान रहे हैं, तो प्रेरित तो कर रहा है किसी न किसी तरीके से। कभी दोहा वाचन कार्यशाला के संबंध में, कभी परिचर्चा। अभी मैंने देखा कि सर का निमंत्रण था कुमाऊनी परिचर्चा,
निमंत्रण ही पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ी अच्छी भाषा लग रही थी। कल मेरी कोशिश भी रहेगी कि मैं ये ज्वाइन करूं, बच्चों के मुख से उसके बारे में सुनूं। इसके साथ कभी कविता वाचन, कभी किसी भी चीज के बारे में जब ये परिचर्चा या आयोजन होती है तो ऐसा लगता है कि कंटिन्यूस कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं बच्चे। मतलब चाहे गर्मी की छुट्टियां हो चाहे स्कूल हो, ये स्कूल सर का 365 दिन चलता है। इसके साथ ही सर को मैं अग्रिम बधाइयां देती हूँ कि सर शने शने हम 1000वीं कार्यशाला की ओर बढ़ रहे हैं और इसका एक रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें एक छोटे से हिस्सेदार हमें, इसकी हमें बहुत खुशी है और सर को ढेर ढेर सारी बधाइयां। और एक छोटा सा दोहा कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि एक कभी आपने जो मैं देख रही हूँ कि कंटिन्यूस जो बच्चे बोल रहे हैं कबीरदास जी की ही दोहे बोल रहे हैं, उसी का एक दोहा मैं आपको एक उन्हीं दोहों में से एक दोहा आपको सुना रही हूँ कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए कबीरा, ऋतु आए फल होए। मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप धैर्य रखें किसी भी काम के लिए, चाहे आप किसी भी पेड़ को 100 घड़े से भी सींच देंगे ना, तो जब ऋतु आएगी तभी फल होगा। अर्थात हमें हर काम के लिए धैर्य रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम काम कर रहे हैं, हमें सफलता देरी से मिलती है, लेकिन सफलता मिलती जरूर है। जैसा अभी सर ने बोला, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, बड़ों को नमस्ते, धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और ऐसा कहते हैं कि बहुत बहुत अच्छा दोहा है ये, मुझे दोहा बहुत पसंद है और आपका बहुत बहुत आभार। और ये कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। जी, तो आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी प्रियांशी बिष्ट को, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं और राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से हैं। आप उपस्थित हैं? जी, आमंत्रित है। की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राज कॉलेज लोहार चौरागढ़ बागेश्वर है। जैसे कि आप जानते हैं, आज दोहा कार्यक्रम कार्यशाला है। ऐसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं करते हैं तो ऐसे बड़े होने का कोई फायदा नहीं है। मेरा दूसरा दोहा, लुट सके तो लूट ले, हरि नाम की लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट कबीरा, प्राण जाएंगे छूट। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि ये भरा है जी, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से दोहों का वाचन किया। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी काव्या डोगरा को, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं और स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल रानीखेत में हैं।
काव्या जी आप जी, उपस्थित हैं? मेरा नाम काव्या डोगरा है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गोविंद मेमोरियल स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल रानीखेत है। मैं जनपद अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड से हूँ। आज मैं आपके समक्ष दो दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो दोनों दोहे मेरे कबीरदास जी के हैं। तो पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, साबुत बचाना कोई। कबीरदास जी कहते हैं, हमेशा संसार संबंधित कोई काम ना बनाई, तब कामना की पूर्ति हेतु कोशिश करनी पड़ेगी, और कोशिश करने पर सफलता मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो अपनी कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए। अब मेरा दूसरा दोहा भी कबीरदास जी का है। वो कुछ इस प्रकार है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, पड़ा रहन दो म्यान। इसका अर्थात ज्ञान चाहे कहीं से भी मिले, प्राप्त कर लेना चाहिए, चाहे वो ज्ञान कहीं से भी मिले। धन्यवाद। जी, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है। आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी ज्योति को, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं और राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से हैं। ज्योति जी आप उपस्थित हैं? हाँ मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत। पटल में सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ज्योति गोस्वामी, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा गौरव बागेश्वर है। आज मैं आपके सामने में दो दोहे प्रस्तुति करना चाहती हूँ। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यार पर, पड़ा रहन दो म्यार। अर्थात सज्जन की जाति ना पूछ कर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है, ना कि उसकी माया का उसे ढकने वाला चाहिए। अब मेरा दूसरा दोहा इस प्रकार है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझसे कोई बुरा ना मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी आपके दोहे बहुत ही अच्छे थे, बहुत सुंदर प्रस्तुति। इसके पश्चात मैं हमारे कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ श्री अमित परगाई को, जो कक्षा 7 के छात्र हैं और गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोलीहाट पिथौरागढ़ से हैं। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम अमित परगाई है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोलीहाट है। मैं आप सभी के सामने दो दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। रहीमन धागा प्रेम का मत,
तोड़ो चटकाए, दूधे से फिर ना जुड़े, गांठ पड़ी जाए। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। इसे झटका देकर तोड़ना यानी खत्म करना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा बंधन एक बार टूट जाता है तो फिर इसे जोड़ना कठिन होता है, और यदि जुड़ भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। दोनों रहीमन एक से, जो लोग बोलत नहीं, जान परत है काक पी, ऋतु बसंत के माही। अर्थात कौवा और कोयल दोनों काले हैं जैसे देखने में होते हैं। जब तक वे बोलते नहीं है पता करना कठिन है, लेकिन बसंत ऋतु में कोयल की कूक और कौवा का कौक कौक करने पर उनका भेद खुल जाता है। बाहरी रूप रंग से व्यक्ति की पहचान कठिन है, पर भीतरी आवाज से सबों का असलियत पता चल जाती है। धन्यवाद। जी, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। इसके पश्चात कार्यक्रम में आगे बढ़ती हूँ। गुरुवर की पाकर एक झलक सुहानी, कठोर पाषाण भी पिघलकर बन जाए पानी। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ श्री श्याम परेड पांडे सर को। कृपया वे आए और अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय अनेरी पोद्दार जी। और आप 1-2 हफ्ते पहले भी जुड़ी थी और बीच में बड़ा लंबा अंतराल रहा आपके जुड़ने में, लेकिन आपके संचालन में वही पुरानी चमक है, उससे ज्यादा निखार है, ज्यादा परिपक्वता है। मैं आपके इस कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अनेरी जी आप भी मंच पर आए और अपने 2 दोहे हमें गाकर अर्थ सहित बताएं। अनेरी जी। जी, आपका बहुत बहुत आभार सर। नमस्कार, मेरा नाम अनेरी पोद्दार है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर से हूँ। जैसा कि आज दोहा वाचन कार्यशाला है, तो माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपने 2 दोहे प्रस्तुत करती हूँ। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि माया धन और इंसान का मन कभी नहीं मरा। इंसान मरता है, शरीर बदलता है, लेकिन इंसान की इच्छा और ईर्ष्या कभी समाप्त नहीं होती। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए, रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म मोल था, कौड़ी बदली जाए, कौड़ी बदली जाए। इसका अर्थ है, रात सोकर बीत गई, दिन खाकर बीत जाता है। लोग हीरे के समान कीमती जीवन को संसार की मूल्यहीन चीजों के लिए बर्बाद कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुत, आपने 2 दोहे बहुत अच्छे सुनाए और दोनों दोहे नीति और भक्ति से जुड़े हुए हैं। और हमारे संतों ने एक से एक दोहे लिखे हैं, उसमें कबीरदास सबसे आगे। उन्होंने जो जीवन में अनुभव किया उसको अपने दोहों में ढाला, और इसलिए उन्होंने दोहा न कह करके उनको साक्षी मतलब साक्षी, उन्होंने उनकी जो अनुभूतियां हैं, उनके जो विचार हैं, उनकी सच्चाई को प्रतिबिंबित कर दिया। क्योंकि कबीरदास जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, और उन्होंने जो दोहे देख करके सुन करके उसी हिसाब से दोहे बनाने शुरू कर दिए, और वो गाते बहुत अच्छा था।
और जगह जगह भ्रमण करते थे कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म बनारस में हुआ था और लहरतारा एक जगह है, मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिला, कई बार गया। और उनकी मृत्यु मगहर में हुई, मगहर बस्ती के पास है, वहां उनकी समाधि बनी हुई है। और लोग कहते थे कि मगहर में जिसकी मृत्यु होती है वो अगले जन्म में गधा बन जाता है। तो कबीर ने भगवान को चुनौती दी कि मैं मगहर में जाकर के समाधि लूंगा और मैं देखता हूं कैसे हमें गधे का जन्म मिलता। और वहां गए, वहां उन्होंने समाधि ली, प्राण छोड़े। ये था कबीर का साहस, ये थी कबीर की हिम्मत। और इसीलिए आज भी कबीर बहुत प्रासंगिक है और भक्ति काल के महान कवियों में से उनकी गणना है। बहुत सुंदर आपने नेरी जी ने अपने दोहे सुनाए, उनको तो हार्दिक बधाई है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुल 17 बच्चों को प्रतिभा करना, दोहे सुनाना, और अनेक बच्चे नहीं जुड़ पाए, मेरे ख्याल से 6 या 7 बच्चे नहीं जुड़ पाए, नेट की बाधा है, लेकिन उनको आमंत्रित किया जाए तो जुड़ेंगे अवश्य। और सभी बच्चों ने करीब करीब कबीरदास के दोहे से, लेकिन दोहा कबीर ने तो लिखे ही, और उसी दौरान भक्ति काल में ही रहीम भी हुए। रहीम के भी दोहे बहुत प्रसिद्ध हुए, और दोहे जो हमारे पाठ्यक्रम में हम पढ़ते हैं वही हमें याद हो जाए। तुलसीदास जी ने दोहावली लिखी, बहुत दोहे लिखे तुलसीदास जी का एक दोहा आपको सुनाता हूं मैं, जो कि राम शब्द के उच्चारण पर है। देखिए उसकी कितनी बड़ी महिमा है। तुलसी रा के कहते ही निकसत सकल विकार। जब हम रा शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह खुलता है, रा, तो सारे विकार निकल जाते। पुण्य विकार आवे नहीं, देत मकार किवार। और माँ जो है उससे मुंह हमारा बंद हो जाता है, तो विकार वो नहीं आ पाते हैं, क्योंकि माँ शब्द, माँ वर्ण जो है, माँ अक्षर जो है, वो किवाड़ी की तरह काम करता है, विकारों को रोकता है। इस तरह से राम नाम की महिमा तुलसीदास जी ने अपनी दोहावली में चित्रित की है, वर्णित की। तुलसी रा के कहते ही निकसत सकल विकार, पुण्य विकार आवत नहीं, देत मकार किवार। एक दोहा मैं आपको रहीम का सुनाता हूं। रहीम अकबर, मुगल सम्राट अकबर की मंत्री परिषद में थे। जब जहांगीर ने, उनके बेटे ने कार्यभार संभाला तो कुछ गलतफहमी हुई और उनको मंत्री परिषद से हटा दिया। और तब उस दौरान वो एक फकीर का जीवन उन्होंने जिया 5, 6 साल, 7 साल तक। और उस दौरान उन्होंने दोहा लिखा है, चित्रकूट में रम रहे रहमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सोई आवत। चित्रकूट में रम रहे रहमन अवध नरेश, और नरेश भगवान राम ने चित्रकूट में जाकर के वनवास में बहुत समय बिताया था, वहां शरण्य थी। चित्रकूट अगर कभी आप गए हो, वहां से मंदाकिनी नदी बहती है, बहुत सुंदर घाट है। तो चित्रकूट में रम रहे रहमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा परत है सो आवत ये देश। जिस पर आपत्ति आती है, परेशानी आती है, वो चित्रकूट में ही आता है। वो स्वयं फकीर के वेश में रहीम एक लंबे समय तक चित्रकूट में रहे, और उन्होंने इन दोहों की रचना की, जिनकी वजह से आज वो भारतीय हिंदी साहित्य के बड़े दोहाकारों में गिने जाते। आज हमारा जो ये दोहावाचन कार्यशाला का 3रा चरण है, इसकी अध्यक्षता श्री देवेश पकने जी कर रहे हैं, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, और मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और 2 दोहे गाकर भी अर्थ सहित हमें सुनाएंगे। आज की विशिष्ट अतिथि हमारी हर्षिता जोशी हैं, जो कक्षा 7 के छात्रा है, नानक मत्ता पब्लिक स्कूल नानक मत्ता उधम सिंह नगर। उन्होंने कबीर के 2 दोहे सुनाए, जो बड़े चिरपरिचित दोहे हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, और उनको शीतल लगे आपको शीतल। वाणी सबसे मधुर होनी चाहिए, सामने वाला खुश हो जाए, ऐसी मीठी वाणी हो। आपकी विनम्रता आपकी वाणी से टपकती है, बोलने से लगती है। आप तो सामने वाला खुश होगा ही, आपके भीतर भी एक खुशी रहेगी, शीतलता रहेगी।
दूसरा साधु ऐसा चाहिए जैसा सूत्र गाय, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। उसका अर्थ सभी को विदित है, मैं अर्थ नहीं बताऊं क्योंकि हर्षिता जी बता चुके हैं। हर्षिता जी को विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए, दोहा प्रस्तुत के लिए, उनका अर्थ बताने के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज की हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती दीपिका पोद्दार मैडम है, जो इंदौर से, और आप अक्सर इन कार्यक्रमों से जुड़ती हैं। वाक सम्मेलन में तो आप बहुत जुड़ती हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना, और किलौड़ा जी को बधाई दी। ये कार्यक्रम देखिए 908वां कार्यक्रम लगातार चल, और बच्चों के व्यक्तित्व का इससे विकास होता है। बच्चे जुड़ रहे हैं तो आप बच्चे जुड़ते हैं, जुड़ करके, और जब उनके व्यक्तित्व का विकास हो जाता है, जब उनमें बोलने की क्षमता विकसित हो जाती है, तो आगे निकल जाते हैं। कुछ बच्चे तो 12वां पास करके आगे चले और 12वीं तक से। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने 2 दोहे भी सुनाए, धीरे धीरे ऐ मना कबीर के थे, और दोनों प्रेरणादायी दोहे। उन्होंने अपना बहुत ही प्रेरक उद्बोधन दिया, और अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दे हमारे बीच बनी हुई हैं। हम उनके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए और जुड़े रहने के लिए, अपने समय दान के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज उन्हें बहुत खुशी हो रही होगी, कन्हैया बहुत दिनों बाद उनकी बेटी संचालन कर रही है, और बहुत सुंदर संचालन कर रही है, और अपना संचालन में 100% दे रही है। माँ को इससे बड़ी खुशी और नहीं मिल सकती जब उसका बेटा है, बेटी इतने सुंदर प्रस्तुत दे रहा, और वो उसमें मुख्य अतिथि हो, और बच्चे में कोई संकोच न हो, बहुत सुंदर ढंग से अपनी प्रस्तुत दे रहा हो। तो मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया के प्रति। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वती जुड़ते हैं, और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से हमारा मनोबल बढ़ाते। उन्होंने आज प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की प्रशंसा की, और इस बात को रेखांकित किया कि बच्चे बड़े लयबद्ध तरीके से दोहों का गायन कर रहे हैं। और दोहों के सम्राट तो कबीर हैं, जिनके दोहे सबसे ज्यादा लोकप्रिय, पढ़ों में सब में उनके दोहे लोकप्रिय। मीठी बोली वाणी जो है, मीठी बोली बड़ी महत्वपूर्ण है, और प्रेम सबसे बड़ा तत्व है। हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए और व्यसनमुक्त जीवन की ओर बढ़ना चाहिए, चरित्र निर्माण करना चाहिए। आदरणीय आकाश सरस्वती ने इस बात को रेखांकित किया कि दोहों में दोहा 2 लाइन का होता है। वैसे देखा जाए तो 4 लाइन छोटी छोटी हो जाती हैं, 4, लेकिन 2 लाइन का ही होता है, और उसमें गागर में सागर भर देते हैं। और ये कार्य बिहारी ने किया, तो आदरणीय सरस्वती जी ने बिहारी के 2 दोहे गाकर सुनाए। एक तो था कहत, जो बड़े लोकप्रिय दोहे हैं, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत रजियात, हरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। दूसरा था नहीं पराग नहीं मधुर बधु, नहीं विकास है काल, अली कली ही स्यो बंधो आगे कौन। ये दोनों दोहे बहुत। दूसरा दोहा तो ऐसा था कि राजा जय सिंह बहुत दिनों से अपने दरबार में नहीं आ रहे थे, मंत्री लोग उनको संदेशा भेज के थक गए थे। बिहारी उनके दरबारी कवि थे, तो बिहारी ने ये दोहा उनको लिख के भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास है काल, अली कली शीशो बंधो आगे कौन नवाल। और उसके दोहे को पढ़ने के बाद राजा जय सिंह दरबार में आए, और फिर लगातार वो दरबार में बैठे। तो ये दोहों का महत्व, उसके बारे में ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और बिहारी उनके दरबार के कवि थे, 700 दोहे लिखे उन्होंने। हर दोहे पर उनको एक सोने की शर्फी मिलती थी और अन्य पुरस्कार। तो बिहारी बड़े बहुत ही, एक तरह से उन्होंने देखा जाए तो बड़ा वैभवपूर्ण जीवन बिताया, अपनी इसी कविताई की वजह से, दोहे लिखने की वजह से, अपने इसी गुण के लिए। आदरणीय सरस्वती जी के
प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व रखा है। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों को मनोबल बढ़ाती हैं, हम सबको मनोबल बढ़ाती है। बच्चों की प्रतीक्षा करकर उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूँ और अपने आशीर्वचन में वो कुछ न कुछ नया विश्लेषण देते हैं और जिसे बच्चों को सुनना चाहिए और याद करना चाहिए, बड़ा उपयोगी। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, उनका क्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामुन मिर्ची, उत्तर प्रदेश; आदरणीय देव सिंह राणा जी; आदरणीय इंदू गुप्ता मैडम, फरीदाबाद हरियाणा से; आदरणीय गंगा मैडम, वेरीना पिथौरागढ़ से; आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी, कनकल हरिद्वार से; आदरणीय एकात्मता शर्मा मैडम, ग्वालियर से और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और शिक्षक आपसे प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर कार्यक्रमों को चार चांद लगाए। हम आपको इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। आपके जुड़ने से हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लग जाते हैं, नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होने। बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, यहाँ बच्चों और भावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और आज जो बच्चे इतनी सुंदर प्रस्तुतियां दे रहे हैं वो उसमें भावकों का सहयोग प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। मैं भावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, और अंत में कार्यक्रम का सुधार आधार प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो बच्चों के लिए बड़े रोचक, सरस, ज्ञानवर्धक, सरगर्भित प्रोग्राम लेकर के आते रहते हैं, कार्यक्रम करते रहते हैं। दोहा वाचन कार्यशाला ऐसी कार्यशाला है जिसमें बच्चों के पाठ्यक्रम में अगर दोहा है तो दोहा जरूर याद करेंगे, पढ़ेंगे और एक बार याद किया तो दोहा जीवन भर के लिए याद, और उसमें जो छिपा हुआ सत्य है वो हमारा मार्गदर्शन करता है। आज भी ऐसे तमाम दोहे हैं जो हम जीवन के चौराहे पे खड़े हो जाते हैं तो उनसे हमें एक रोशनी दिखाई देती है, एक प्रकाश की किरण, एक दिशा दिखाई देती। ये महत्व है दोहे, और इसीलिए सभी को कम से कम बहुत सारे दोहे याद, हम लोगों की पीढ़ी और बाद की पीढ़ी के लिए। और दोहे हमें मिले कहाँ से? पाठ्य पुस्तकों में, जो हमारे पाठ्यक्रम में थे। अब जैसे जो हिंदी साहित्य से एमए करते हैं उनको पूरी बिहारी सतसई उनके पाठ्यक्रम, कबीर के सारे दोहे साखियां उनके पाठ्यक्रम, उनको पढ़ना पड़ता है, सब पढ़ते हैं। तो आदरणीय करोला जी आजकल रानी खेत में हैं, दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं कर रहे हैं, शाम को ऑनलाइन कार्यशालाएं। मैं उनके इन भगीरथ प्रयासों को कक्षा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का आज बहुत सुंदर संचालन कर रही हमारी अनेरी पोदार जी को मंच सौंपता हूँ, तो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अनेरी जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्षता कर रहे श्री देवेश पपने को, जो कक्षा 8 के छात्र हैं और यूनिवर्स कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी से हैं। देवेश जी, आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवेश पपने है और मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 8 का छात्र हूँ। सबसे पहले मैं बाल प्रहरी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे अध्यक्षता का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। आज के दोहा वाचन कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्रीमती दीपिका पोद्दार जी इंदौर मध्य प्रदेश से, विशिष्ट अतिथि कुमारी हर्षिता जोशी कक्षा 7 नानक मत्ता पब्लिक स्कूल उधम सिंह नगर से, संचालन कर रही कुमारी अनेरी पोद्दार कक्षा 8 मेडी कैंपस इंटरनेशनल स्कूल इंदौर मध्य प्रदेश से, और
और संपादक बाल प्रहरी श्री उदय किरोला जी, संरक्षक बाल प्रहरी श्री श्याम पलट पांडे जी, श्री आकाश सरस्वत जी, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रतिभाग कर रहे मेरे सभी प्रतिभागियों का मैं प्रोत्साहन बढ़ाता हूं। आप सभी ने पूर्ण रूप से सभी नियमों का पालन किया और अपनी प्रस्तुति को बहुत सुंदर बना दिया। मैं भी आप सभी के समक्ष दो दोहे लेकर उपस्थित हूँ जो कि रहीम जी द्वारा लिखे गए हैं। मेरा पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। अर्थात रहीम कहते हैं जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र और संबंधी बन जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति संकट के समय सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। मेरा दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। अर्थात इस दोहे में कवि ने जल के प्रति मछली के गहरे प्रेम के बारे में बताया है। मछली जल से प्रेम करती है पर जल मछली से प्रेम नहीं करता। रहीम कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है तो मछलियों के प्रति मोह को छोड़कर जल शीघ्र ही जल से बह जाता है, लेकिन मछलियां जल के प्रति अपने प्रेम को नहीं खत्म कर पाती, जल से अलग होते ही तड़प तड़प कर मर जाती हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ। जी, आपकी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही और आगे बढ़ते हुए मैं हमारे छोटे साथियों को आमंत्रित करती हूँ। कुमारी श्रद्धा पुनेठा कक्षा 5 की छात्रा हैं। आप उपस्थित हैं श्रद्धा? लगता है वो अभी भी उपस्थित नहीं हो सकी। कुमारी चेतना बोरा कक्षा 3 की छात्रा है और कार्यक्रम की सबसे छोटी प्रतिभागी भी है। आप उपस्थित हैं? कोई बात नहीं। अगली मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी दिव्या बोरा। कुमारी दिव्या, लगता है वो भी उपस्थित ना हो सकी। कुमारी साक्षी बिष्ट कक्षा 9 की छात्रा है। साक्षी दीदी, आप उपस्थित हैं? लगता है वो ना आ सकी। श्री समर सैलानी कक्षा 7 के छात्र हैं। समर जी, आप उपस्थित हैं? लगता है वो उपस्थित ना हो सके। कुमारी ईशानी सिरोना, क्या आप जुड़े हैं कार्यक्रम में? कुमारी ईशानी, लगता है वो नहीं जुड़ सकी। कुमारी ज्योति, कुमारी ज्योति कक्षा 6 की छात्रा हैं। आप उपस्थित हैं? जी दोस्त, आज मौसम काफ़ी ख़राब है। बच्चों का मैसेज आया कि हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं आपको, और नेगी जी भी नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई देता हूं और समय को देखते हुए आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय पोद्दार मैम जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, दीपिका जी की। उनका एक अभिभावक बतौर इस पटल को पूरा सहयोग मिलता है। तो मैं एक बार इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। और जो साथी YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। तो कल दीपिका जी ने कहा कुमाऊनी कार्यक्रम है, तो कल कुमाऊनी कार्यक्रम के लिए भी मैं आपको लिंक भेजूंगा। तो इसी के साथ आप सबको कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। यहाँ भी बिल्कुल मौसम खराब होने वाला है, तो